नमस्कार, खेल खिलाड़ियों खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और आज हम बात करेंगे भारत के इंग्लैंड दौरे की। किस तरह से रहा भारत का ये दौरा, किस तरह से वनडे सीरीज पर किया कब्जा और कि अब जो आज मुकाबला होने वाला है उसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 के बॉस की। तो वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा करने के बाद अब टीम इंडिया की निगाहें इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले T20 मुकाबले पर जीत हासिल करने पर टिकी हुई हैं। दोनों टीमों के बीच दौरे का आखिरी मुकाबला है और टीम इंडिया चाहेगी कि जीत के साथ स्वदेश लौटे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में होगी T20 की जंग। बल्लेबाज बरसाएंगे रन, गेंदबाज मचाएंगे तूफान। भारत वर्सेस इंग्लैंड। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा अपने आखिरी पड़ाव पर है। वनडे सीरीज 3-1 से जीतने के बाद अब भारत और इंग्लैंड का आमना सामना इकलौता T20 मुकाबले में होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबले बर्मिंघम के एजबेस्टन के उसी मैदान पर होगा जहां पर भारत ने 24 साल बाद वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा था। इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक कोई T20 मैच नहीं खेला है, लेकिन अब तक दोनों टीमों के बीच 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 बार टीम इंडिया तो 4 बार इंग्लैंड को जीत मिली है। जबकि इंग्लैंड में खेले गए दोनों T20 मैचों में टीम इंडिया को हार का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि इस फटाफट क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बरसाने वाले खिलाड़ी वनडे सीरीज में अपने रंग में आ चुके हैं। शिखर, रहाणे, रैना, धोनी, जडेजा ये वो बल्लेबाज हैं जो T20 में अपने दम पर मैच जिताने का दम रखते हैं। बर्मिंघम के इसी मैदान पर अजिंक्य रहाणे ने शतक चढ़ा था तो शिखर धवन ने भी धुआंधार 97 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया T20 रैंकिंग की बादशाह है और इंग्लैंड 8वें पायदान पर है। ऐसे में इंग्लैंड के पास प्लस पॉइंट उसका घरेलू फायदे को छोड़ दिया जाए तो हर तरह से टीम इंडिया अंग्रेजों पर भारी है। हालांकि T20 में नए कप्तान इयान मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड आखिरी मौका हाथ से नहीं जाने देगी। आखिरी वनडे में रूट्स की फॉर्म और T20 स्पेशलिस्ट जेसन रॉय के टीम में आने से अंग्रेज भी नए जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर इस आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त देकर जीत के साथ स्वदेश लौटना चाहेगी। फिलहाल इस फटाफट क्रिकेट में कौन किस पर हावी होता है ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। जी बिल्कुल, कौन किस पर हावी होता है ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे क्या है गणित, क्या कहते हैं आंकड़े और कौन आज मार सकता है बाजी। तमाम विश्लेषण पर जानकारी लेंगे दीपांशु मैदान के साथ। दीपांशु, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से टीम इंडिया अब 3-1 से जीत चुकी है वनडे सीरीज, उसके बाद अब आज T20 में मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड के साथ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं से टीम इंडिया आज ड्राइविंग सीट पे होगी? नो डाउट कि इंडिया बिल्कुल एडवांटेज इंडिया को मिलने वाला है। बट एज यू लिक अगर आप टीम को देखें तो इंग्लैंड की जो टीम है वो कागज पर जरा भारी नजर आती है और आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो भी स्लाइटली अहेड नजर आता है। बट जिस तरह का कॉन्फिडेंस इंडिया ने रीगेन किया है व्यूइंग दी वनडे कंडीशंस और टेस्ट मैच में 3-1 से हारने के बाद 1-3 से उनको हराया है, तो बिल्कुल रिप्लिका परफॉर्मेंस किया है कि 1 से बिल्कुल उलट किया है। ये करना बहुत मुश्किल होता है और जिस तरह के कॉन्फिडेंस से इंडिया लाजवाब प्रदर्शन करती आई है वो अलग बात है कि वनडे सीरीज में आखिरी वनडे जो वो नहीं जीत सके और सुपड़ा साफ नहीं कर सके, बट एडवांटेज उनको मिलने वाला। बट एज यू लुक एट द प्लेयर्स, उनके पास जेसन रॉय है जो कि बेहद शानदार क्रिकेट खेलते हैं। अगर काउंटी क्रिकेट की हम बात करें, बहुत एग्रेसिव स्टार्टर के लिए जाने जाते हैं। एलेक्स हेल्स के साथ ओपनिंग करेंगे, एक और विध्वंसक ओपनर हैं और विस्फोट जब वो करते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इयान मॉर्गन खुद एक बहुत ही अच्छे T20 प्लेयर हैं। अगर इंग्लैंड के पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इंडिया के पास भी कमी नहीं है। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे इंडिया अभी रैंकिंग में भी नंबर 1 पे है और इंडिया सबसे ज्यादा T20 मैचेस भी खेलती है, तो इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा टीम इंडिया को। एडवांटेज होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया की जो टीम है इट इज मोर और लेस वही टीम है जो कि वनडे में थी। लेकिन इंग्लैंड की अगर आप टीम देखेंगे तो पूरी टीम परिवर्तन आ चुका है। आपके पास रविंद्र बोपारा भी आ चुके हैं, टिम ब्रेसनन भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। मोइन अली ने शानदार की थी बल्लेबाजी आखिरी से आखिरी मैच में, वो भी टीम का हिस्सा है।
क्रिस जॉर्डन भी वापस आ चुके हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट पैकेज लग रहा है अगर इंग्लैंड की बैटिंग। ये भी लग रहा है दीपांशु, अगर हम बात करें जिस तरह से आखिरी वनडे में लीड्स में इंग्लैंड ने उलटफेर किया, टीम इंडिया को जिस तरह से 41 रन से मात दी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनमें वापस आया होगा और अब ये चाहते होंगे कि दौरे का आखिरी जो मैच होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट वो भी जीता जाए। देखिए ये तो बहुत जरूरी था इंग्लैंड के लिए कि आखिरी कम से कम एक वनडे जीतें, क्योंकि जिस तरह से तलवारें लटक रही थी एलिस्टर कुक की कप्तानी के ऊपर, बहुत ही संकट मंडरा जाता कुक की कप्तानी पर अगर वो आखिरी वनडे भी हार जाते। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंपटीशन भी आया। अगर आप एक तरफा मैचेस देखने लग जाएंगे तो क्राउड का जो सपोर्ट है वो भी जरा कम होने लग जाता है, क्योंकि उम्मीदें वही रहती हैं कि मोर और लेस वही होगा जो कि आखिरी वनडे में हुआ। लेकिन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि कंपटीशन देखने में आया, अनिश्चितताओं का जो थोड़ा सा देखने को मिला हमें कि अप एंड डाउन है, इवन एंड अनइवन दोनों हो रहा है। पेंडुलम जो है वो दोनों तरह स्विंग कर रहा है, जैसे कि आप देखते हैं घड़ी में होता है पेंडुलम, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है। खेल की जो सीमाएं उसके अंदर रह करके कभी खेल एक टीम के पक्ष में जाए, कभी दूसरी टीम के पक्ष में आए, यही क्रिकेट का रोमांच है। और मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी था इंग्लैंड के दृष्टिकोण से कि वो आखिरी मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि हम बिल्कुल नहीं पिछड़े हैं, वी वर नॉट द अंडरडॉग्स, और वैसा हुआ भी नहीं है। लेकिन आज की अगर T20 की बात करें अनुराधा, बर्मिंघम का क्योंकि ये मुकाबला बेहद ज्यादा रन बनने वाले हैं, बैटिंग ब्यूटी है, मौसम बिल्कुल ठीक है, क्रिकेटिंग हिसाब से बिल्कुल बैकग्राउंड प्लासिड है। मुझे लगता है कि इट वुड बी अ रन फीस्ट। कोई भी टीम अगर टॉस जीती है पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, खासतौर से अगर इंडिया टॉस जीतती है तो निश्चित तौर से पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी और चाहेगी कि 180 प्लस जगह। जी बिल्कुल दीपांशु, और इसमें इतिहास भी ये रहा है जो इस ग्राउंड पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है वही टीम यहाँ पे जीती है। इतिहास भी ये कहता है, आंकड़े भी यही कहते हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इंग्लैंड और भारत के बीच अभी तक 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 जो हैं वो भारतीय टीम ने जीते हैं जबकि 4 इंग्लैंड ने। तो कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है आपको इंग्लैंड का? कहा जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों की अगर नजर डालें एक मैच इंग्लैंड ज्यादा जीता है, लेकिन आपके पास रविंद्र बोपारा की वापसी हुई। मुझे लगता है कि वो T20 कभी भी आपसे छीन सकते हैं। टिम ब्रेसनन भी आपके पास हैं, उसमें भी ये क्षमता है कि वो ले सकते हैं। कभी जेसन रॉय की, जैसे कि हमने ओपनिंग साझेदारी की बात की विद एलेक्स हेल्स, मैं कहूंगा डेविस्टेटिंग जोड़ी है जो कभी देखने में नहीं है। एलेक्स हेल्स मुझे याद दिलाते हैं मैथ्यू हैडन और गिलक्रिस्ट की जोड़ी, आज उसी तरह की जोड़ी होगी लगभग सा, क्योंकि इस तरह से एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं टीम को। बेहद मुश्किल होने वाला है इंडियन गेंदबाजों के लिए। देखना होगा कि किस विविधता के साथ धोनी उतरते हैं। आज मोहम्मद शमी को मौका मिलता है, उमेश यादव को मौका मिलता है कि नहीं, इट वुड बी अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर फॉर महेंद्र सिंह धोनी। हम बात आपने की जिस तरह से इंग्लैंड के दिग्गजों की, तो भारतीय टीम में भी कमी नहीं है, और वो भी T20 फॉर्मेट के जो स्टार प्लेयर्स हैं हमारे पास। अगर हम शिखर धवन की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, रैना की बात करें, विराट कोहली की, तमाम वो बड़े सितारे नजर आ रहे हैं हमारी इंडियन टीम में जो अकेले अपने दम पे टीम को जिता सकते हैं। मुझे लगता है आज संजू सैमसन को धोनी ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स द एंड ऑफ द टूर। एक भी मैच अगर आप नहीं खिलाएंगे किसी खिलाड़ी को, और बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हमने देखा है लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, अपने बल्लेबाजी को समझते हैं किस तरह से मुझे बल्लेबाजी करना है, और हावी हो जाते हैं दूसरे गेंदबाजों पे। मुझे लगता है कि आज उनके लिए एक बिल्कुल शानदार प्लेटफॉर्म होगा और उन्हें मौका मिलना चाहिए एज फार एज धोनी टीम इज कंसर्न। लेकिन कागज पर कमजोर धोनी की टीम इंग्लैंड से थोड़ा सा बनिस्पत लगती है, बट ओवरऑल 2007 में हम चैंपियंस थे, ये कोई नहीं बुला सकता। विराट कोहली आज भी साइड में, महेंद्र सिंह धोनी खुद मौजूद हैं, शिखर धवन भी मौजूद हैं, बड़े मैच विनर्स हैं इंडिया के पास, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट ऑन पेपर थोड़ा सा एज मैं कहूंगा कि इंग्लिश को है 60-40 इंग्लैंड। अगर दीपांशु बात हम करें जिस तरह से टीम इंडिया की, संजू सैमसन की आपने बात की, संजू सैमसन को पूरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह से अंडर 19 में उन्होंने खेला, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे वो खेल चुके हैं, और उनका जो प्रदर्शन है वो काबिल तारीफ है, उसी वजह से उनको टीम में जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर आज संजू सैमसन को मौका मिला तो एक अच्छी पारी खेलेंगे यहाँ पे? बिल्कुल विश्वास जता सकते हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस करते आए हैं, थ्रू द मेरिट्स उनका चुनाव हुआ है। और अगर हाल ही के ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात की जाए, उन्होंने काबिल तारीफ प्रदर्शन किया और उसी के बलबूते उनको मौका दिया गया। हालांकि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि वनडे में उनकी जगह नहीं बन सकी। ऑल्दो यू कुड हैव गिवन गो विराट कोहली की जगह आप किसी दिन उसको मौका दिया जा सकता था, बट आपने विराट कोहली पे पूरा कॉन्फिडेंस जताया। वो अलग बात है कि उन्होंने क्लिक नहीं किया, बट अगेन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, किसी न किसी दिन उनका बल्ला जरूर चलेगा और वापस से उसी फॉर्म में लय में लौट आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज कम से कम मौका जरूर डिजर्व करते हैं संजू सैमसन, क्योंकि इट्स द एंड ऑफ द टूर। अगर आपको भविष्य के लिए सोचना है तो एक यंगस्टर के तौर पर एक विकल्प है आपके पास। जी बिल्कुल दीपांशु, हमने बात की बल्लेबाजों की, अगर हम बात अगर गेंदबाजों की करें तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या विकल्प है टीम इंडिया के पास? करण शर्मा, मुझे लगता है कि यू कुड ट्राई विद करण शर्मा इंस्टेड ऑफ अश्विन, क्योंकि अश्विन ने 5 वनडेयर्स खेले हैं,
तो एक आपको विकल्प मिल सकता है, पता लग सकता है कि कितना प्रेशर कुकर सिचुएशन में ध्यान से गेंदबाजी कर सकते हैं, कैसे आपने आपको लिमिट्स में रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कुछ और होता है और डोमेस्टिक स्तर कुछ और होता है। उन्होंने प्रूव यकीनन तौर से किया अपनी टीम सनराइजर्स के लिए कि मैं एक अच्छा गेंदबाज हूं। अमित मिश्रा के साथ काफी दफा उन्होंने गुच्छों में विकेट्स भी लिए, लेकिन इंटरनेशनल पे किस तरह से अपना टेस्ट ऑफ कैरेक्टर कराते हैं मुझे लगता है कि आज देखने को मिलेगा। और उमेश यादव को मैं एक बार फिर से मौका देना चाहूंगा, हैड आई बीन अ कैप्टन, क्योंकि उनके लिए भी दौरे का अंत है, एक ही मैच उन्होंने खेला। किस तरह से अपनी टीम को वो जनरेट कर पाते हैं पेस, क्या वो पटरी पर आ सकते हैं कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे का व्यू करते हैं, मुझे लगता है इन दोनों गेंदबाजों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा दीपांशु, एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी चुनती है तो कितना जो टारगेट है वो उन्हें स्कोरबोर्ड पे लगाना चाहिए? 180 चाहिए इस विकेट पर अगर आपको डिफेंड करता है। व्यूइंग इंग्लैंड के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप है, एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, तो 180 कम से कम आपको चाहिए, तभी आप डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, अनिश्चितताएं फंस जाएंगी। चलिए दीपांशु, अब बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया, लेकिन 4-0 से मिलने वाली जीत फीकी पड़ गई और 3-1 से टीम इंडिया ने 24 साल बाद मेजबान को उसी के घर में दी शिकस्त। देखिए कैसी रही हमारी। मेजबान से लिया बदला, सीरीज पर किया कब्जा, हार के भी जीती टीम इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारी और मेजबान ने भारत को टेस्ट में 3-1 से हराया। पीछे हवा में और मेरे ख्याल में इट्स ऑल ओवर। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीत ली 3-1 से, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जिसके बाद बारी थी वनडे सीरीज की। पहला मैच बारिश ने धो दिया, जिसके बाद दोनों टीमों पर दबाव बढ़ गया, लेकिन टीम इंडिया पर मेजबान से ज्यादा दबाव था, क्योंकि यहाँ टीम इंडिया को अपनी टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी लेना था और वनडे में भी बादशाहत कायम रखनी थी। दूसरा मैच कार्डिफ के मैदान पर हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन कर 133 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें रैना ने शतक जड़ा। तो गेंदबाजी में भी स्पिनर्स ने अपना जलवा बिखेरा और टीम इंडिया ने हासिल की 1-0 की बढ़त। सीरीज के तीसरे मुकाबले में जंग हुई नॉटिंघम में। टीम इंडिया ने एक बार फिर हुंकार भरी और इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नॉटिंघम में धोनी आर्मी के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने प्रभावित किया और इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 की बढ़त बना ली, जिसके बाद इंग्लैंड टीम पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंच गई और यही हाल कुक एंड कंपनी का चौथे वनडे में दिखाई दिया। और बर्मिंघम में खेले गए चौथे वनडे में टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड की टीम पहले विकेट के लिए 28.4 ओवर तक संघर्ष करती रही, लेकिन तब तक अजिंक्य रहाणे अपना काम कर चुके थे और जड़ चुके थे अपने करियर का पहला वनडे शतक। इसके अलावा शिखर भी लंबे अरसे के बाद अपने गब्बर अंदाज में दिखे। धवन ने नाबाद 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और बर्मिंघम वनडे में टीम इंडिया ने 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल करके सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। साथ ही भारतीय टीम ने 24 साल बाद मेजबान इंग्लैंड को बायलैटरल सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद टीम इंडिया का सिर्फ एक लक्ष्य बचा था, मेजबान इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप करने का। सीरीज का आखिरी वनडे लीड्स में खेला गया, जहां भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर भारी पड़ने में नाकाम हुए। गेंदबाजों के फ्लॉप होने के बाद बल्लेबाजों पर इंग्लिश टीम को व्हाइट वॉश कराने का दारोमदार था, लेकिन इस अहम मौके पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दगा दे दिया और सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे में इंग्लैंड अपनी साख बचाने में कामयाब हुआ और टीम इंडिया को 41 रन से हराकर मेजबान ने एक जीत हासिल कर ली। लेकिन टीम इंडिया हारकर भी सीरीज 3-1 से जीत गई और 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में 2-0 से जीत हासिल करने के 24 साल बाद धोनी की कप्तानी में 3-1 से वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इस सीरीज की। देखते रहिए जिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट और वनडे सीरीज के बीच कई ऐसे मामले हुए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। आखिर क्या क्या हुआ इस दौरे पर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आगे लगाया हुआ है।
इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया टेस्ट में 1-3 से हारने के बाद वनडे में अपना परचम लहरा चुकी है और 24 साल बाद इंग्लैंड को उसी के घर में बाइलेटरल सीरीज में 3-1 से शिकस्त देने में कामयाब हुई। लेकिन इस विदेशी दौरे पर हार जीत के अलावा भी कई ऐसी चीजें हुई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। विदेशी दौरे का आगाज हुआ नॉटिंघम टेस्ट से। टीम इंडिया ने शुरुआत अच्छी की लेकिन मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन इस मैच में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी एंडरसन के बीच खड़ा हुआ एक विवाद जिसने पूरी टेस्ट सीरीज में तूल पकड़ लिया। एंडरसन पर रविंद्र जडेजा ने धक्का मारने और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसमें जडेजा का साथ कप्तान धोनी और बीसीसीआई ने दिया और ये मामला आईसीसी तक पहुंच गया। लेकिन सबूतों की कमी की वजह से दोनों खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट में 95 रन से हराया। 1986 के बाद लॉर्ड्स में भारत की ये पहली जीत थी। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने तब लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था। साल 2011 में भारत ने विदेशी सरजमीन पर पहली बार टेस्ट जीता। अजिंक्य रहाणे ने लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाकर भारतीय बल्लेबाजी का लोहा मनवाया तो ईशांत शर्मा इस जीत के हीरो बनकर सामने आए और लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर तूफान मचा दिया। भारत ने 28 साल बाद 95 रनों से इंग्लैंड को शिकस्त दी। इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को 3-1 से करारी मार दी। पीछे हवा में और मेरे ख्याल में इट्स ऑल ओवर। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीत ली। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए 2011 में क्लीन स्वीप होने का बदला लेने के तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर विदेशी जमीन पर टीम इंडिया फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद कप्तान धोनी के टेस्ट कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े हुए। धोनी का टेस्ट में रिकॉर्ड खराब रहा है और विदेश में कप्तान धोनी का टेस्ट रिकॉर्ड बद से बदतर है, जिसके बाद धोनी को कप्तानी से हटाने की मांग भी उठी। लेकिन बोर्ड ने धोनी पर भरोसा कायम रखा। साथ ही कोच फ्लेचर को निकालने की भी खबरें तेज हुई। टेस्ट सीरीज में उस शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को वनडे के लिए टीम का डायरेक्टर बना दिया। वहीं स्पोर्ट्स स्टाफ को छुट्टी देकर संजय बांगड़ और बी अरुण को टीम इंडिया का सहायक कोच नियुक्त किया, जबकि आर श्रीधर को वनडे सीरीज के लिए टीम के फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया। वनडे में सबसे सफल कप्तान के रिकॉर्ड पर कब्जा जमाने वाले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ दिया। अजहर ने 90 वनडे में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, लेकिन धोनी ने बर्मिंघम वनडे जीतकर टीम इंडिया को 91 मैचों में जीत का सेहरा पहनाया और इसी के साथ धोनी बन गए टीम इंडिया के सबसे सफल वनडे कप्तान। तो ये वो तमाम बातें थी जो इंग्लैंड दौरे पर सुर्खियां बनी। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो खेल खिलाड़ी खबर के सफर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स टॉप 10 के साथ।